गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विशाल आर्य फिर एक बार आपके सामने। इस बार हमारा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। करंट अफेयर जो होते हैं आपके एग्जाम में, इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं। एक बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे कि जो एग्जाम में करंट अफेयर पूछी जाती है, कई बच्चे करंट अफेयर पढ़ते हैं और फिर भी उन्हें पेपर में प्रश्न नहीं मिलते, क्योंकि वे जो करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं वे कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में करंट अफेयर को अच्छी प्रकार से सीखना है तो हमें ये समझना होगा कि जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न इस टॉपिक से कहाँ से बनाता है और कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात, अगर हमारे किसी भी राज्य के अंतर्गत कोई भी योजना चलाई जा रही है, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है, आपके जानने के लिए ज़रूरी है, देश विदेश के बीच में कुछ भी हो रहा है, कोई भी संधि हो रही है, किसी भी प्रकार का कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, कोई युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आपको जानना ज़रूरी होगा। जैसे आज की हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और अगली क्लास से मैं आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिखाना भी शुरू करूंगा। तो आज मैं आपको कुछ टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट, जो आपको जानने ज़रूरी हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे फर्स्ट टॉपिक जो आपको बताना चाहिए वो आजकल ही खबरों में था कि पाकिस्तान ने अपना न्यू मैप जारी किया। इनको सिर्फ आप छोटे छोटे बिंदु बनाकर लिखना। मेरी एडवाइस होगी आप इन्हें प्रश्नों में तब्दील ना करें, सिर्फ इन्हें मुख्य पॉइंट बनाइए और इन्हें लिखना शुरू करिए। अब करंट अफेयर के पोर्शन को अगर आपको वास्तव में बहुत अच्छा करना है तो सिर्फ आपके हैंड रिटन जो आप हाथों से लिखते हैं नोट्स, में ही आपको कामयाब करते हैं। और आपको इन्हें कोई प्रश्न में तब्दील करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक का सही ज्ञान होना अच्छी प्रकार से जरूरी है कि टॉपिक क्या था, और उससे फिर किसी भी प्रकार का प्रश्न बन जाए आप उनके प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान ने हाल ही में अपना नया मैप जारी किया। अभी जैसे 5 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया, उसी समय पर ये चीजें जारी हुई। पाकिस्तान ने अपने न्यू मैप में भारत के 3 क्षेत्रों को, हमारे ही पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बता दिया अपने मैप में। नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 लद्दाख, नंबर 3 जूनागढ़। और ये जो आपको पता है ये पहले से ही विवादित क्षेत्र रहे हैं, जब से पाकिस्तान और भारत के 2 टुकड़े हुए। 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के 2 हिस्से कर दिए गए कि भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। जो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है वो पाकिस्तान रहेगा और जो मुस्लिम कम्युनिटी भारत में रहना चाहती है वो भारत में रह सकती है। ये उस समय के प्रावधान थे और जो जहाँ पर जाना चाहता है जा सकता है। और एक दूसरी बात ये कही गई कि अगर कोई कम्युनिटी, मतलब जो भी रियासतें हैं वगैरह, वो जिस भी देश में मिलना चाहे, उनकी अपनी इच्छा है, वो मिल सकती है जाकर। उसके बाद 31 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक वीपी मेनन, उनके द्वारा मिलकर एक चैम्बर ऑफ प्रिंस की मीटिंग बुलाई। चैम्बर ऑफ प्रिंस होता है, जितने भी रियासतें होती हैं बड़े बड़े, उनको सबको इकट्ठा किया गया और ये बात बताई गई कि आपको जिस भी रियासत में शामिल होना है हो जाइए, लेकिन आपको अगर आप इंडिया में शामिल होते हैं, अगर आप भारत में शामिल होते हैं तो आपको एक कई प्रकार की फैसिलिटी दे सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत फायदे होंगे। तो कुछ रियासतें 15 अगस्त तक मिल गई भारत में, कुछ पाकिस्तान में चली गई। लेकिन जो 3 रियासतें थी, नंबर 1 पर कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, नंबर 2 जूनागढ़ और नंबर 3 हैदराबाद। ये रियासतें आज़ादी के बाद भी हमसे अलग रही। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत में आया। उसके बाद जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ के जो उस समय नवाब थे मुहावत खान, उन्होंने बाद में पहले तो पाकिस्तान को हाँ कर दी, उसके बाद में फिर दोबारा से जब वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया, उस जनमत संग्रह के बाद उन्होंने उसको भी भारत में मिला दिया गया। लेकिन अब जो हाल ही में खबर आपके सामने थी, उसमें पाकिस्तान ने क्या अपना नया मैप जारी किया और इस जूनागढ़ क्षेत्र को पाकिस्तान के मैप में दिखाया गया, जो कि एक अलग टॉपिक है। ये जो जूनागढ़ पड़ता है ये गुजरात के सौराष्ट्र नामक जगह पर पड़ता है। ये बात आप लोगों को जाननी जरूरी थी। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, वित्तीय राजधानी जो है उसकी कराची है। ये आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट थे जो जानने जरूरी थे। चलो 1-2 पॉइंट जो इससे रिलेटेड पिछले भी थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़े दिनों पहले, अब से कुछ ही दिनों पहले, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उस पर हमला हुआ था। इसमें ये बात निकल कर आ गई, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लेना। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर एक हमला हुआ। उस हमले में बलूचिस्तान
लिबरेशन आर्मी जो कि पाकिस्तान में ही रहती है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने पाकिस्तानी कराची जो स्टॉक एक्सचेंज जो कराची में है वहाँ पर हमला किया। हमले का कारण ये रहा कि जो पाकिस्तान वाले हैं वो बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उस जगह को डेवलप नहीं कर रहे हैं, और वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है ये थोड़ा डेवलप हो, इसमें परिवर्तन हो, हमें सुख सुविधाएं मिले। लेकिन पाकिस्तान वाले उस पर्टिकुलर एरिया को किसी भी प्रकार से डेवलप नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वहाँ के जो लोग हैं वो नक्सलवादी बन गए। नक्सलवादी बनने के बाद उनमें कई हजार व्यक्ति एक आर्मी बनाकर निकले जिसका नाम था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उसमें तकरीबन 6000 लोगों की संख्या है, और उन्होंने जाकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद उन्होंने कहा कि या तो हमारी बातें मानिए वरना हम यहाँ पर उपद्रव मचाएंगे। और याद रखेंगे कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो कराची में है, और इसमें चाइना का 40% हिस्सा है, चाइना का भी उसमें हिस्सा है। याद रखिए जो चाइना है आजकल बहुत खबरों में है। चाइना ने जहां भी देखे वहां पर कुछ ना कुछ गतिविधियों को वो देश विदेश में आमने सामने लोगों पे रख रहा है। आपको चाइना के बारे में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए। आगे थोड़ी देर में हम प्रश्नों का जिक्र करेंगे। आपको ये जो पढ़े हैं पाकिस्तानी मैप 3 क्षेत्रों को भारत के अपना बता दिया है, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख अभी अलग हो गए हैं। वैसे जम्मू कश्मीर भी लिख सकते हैं कंबाइंड रूप से, लेकिन अभी अलग अलग हैं तो मैंने अलग अलग लिखा है। नंबर 2 पॉइंट है हमें जो रिलेटेड है वो है गैलापागोस द्वीप, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। गैलापागोस द्वीप ये खबरों में था। अब गैलापागोस द्वीप क्या है उसके बारे में सुनते हैं। जो गैलापागोस द्वीप है ये हमारा साउथ अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका रीजन में ये पड़ता है। हुआ क्या यहाँ पर चाइना ने पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को पार करते हुए ये यहाँ पर पहुंच गए, दक्षिणी अमेरिका के इस द्वीप पर। अगर ये यहाँ पर पहुंचे हैं मछली को पकड़ने के लिए, इन्हें मछलियाँ पसंद है, और यहाँ पर जो मछली पाई जाती है ये एक तरीके यहाँ पर हैमर शार्क पाई जाती है, हैमर शार्क। ये इसकी खोज करते करते हैमर शार्क की इस द्वीप पर पाई जाती है, यहाँ पर पहुँचते हैं। अब एक जगह पड़ती है दक्षिण अमेरिका में जिसका नाम है इक्वाडोर। एक देश है इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका का। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, उसका एक देश है इक्वाडोर। ये जो इक्वाडोर है ये गैलापागोस द्वीप है, याद रखेंगे। इसकी खास बात है ये हमारे इक्वेटर पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये इसके ऊपर को होकर भूमध्य रेखा गुजरती है और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसकी खास बात है ये भूमध्य रेखा पर पड़ता है ये द्वीप, और भूमध्य रेखा पर पड़ने से इसमें एक और खास बात होती है, यहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आकर मिलती है इस द्वीप पर। और ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के मिलने के कारण यहाँ पर मछलियों का पाया जाना स्वाभाविक है, ठीक है। और यहाँ पर मछली का जो उत्पादन है, यहाँ पर जो मछली पाई जाती है पूरे विश्व की 20 से 25% मछली यहाँ पर पाई जाती हैं, और यहाँ पर मछली का एक तरीके से व्यापार होता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मछलियाँ पाई जाती है। और जो यहाँ पर पहुँचा है वो है चाइना। चाइना ने इस द्वीप पर आकर मछली पकड़ने का काम किया, जिस पर इक्वाडोर ने प्रतिबंध लगाया। इक्वाडोर ने चाइना को कहा कि आप इस द्वीप पर मछली या मछली से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप यहाँ से वापस जाइए। जो चाइना अपने मछुआरों को यहाँ तक पहुँचाया था इन्हें वापस कर दिया गया, और इन्हें कहा गया कि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का मछली से रिलेटेड कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे। ये थी हमारे गैलापागोस द्वीप के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। गैलापागोस द्वीप है वो इक्वाडोर के पास पड़ता है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, कारण ये शार्क की वजह पर यहाँ चाइना वाले आए, और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक। नंबर 3 टॉपिक पर चलते हैं। नंबर 3 जो टॉपिक है हमारा वो हम आपके सामने लेकर आते हैं, वो है आपने हाल ही में सुना होगा एक बैरूत विस्फोट, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बैरूत विस्फोट। ये जो बैरूत विस्फोट हुआ इसमें जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा जानें चली गई, प्लस कई हजार लोग यहाँ पर इनकी मौतें हुई, और 4000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इतने व्यक्तियों की मौतें हुई, इतने व्यक्ति घायल हुए, ये हुआ कारण ये एक देश पड़ता है लेबनान की ये राजधानी है बैरूत। लेबनान की राजधानी बैरूत है, और बैरूत में एक विस्फोट हुआ क्या है, कोस्टल एरिया है, समुद्र के बराबर में एक एरिया पड़ता है बैरूत में। वहाँ पर एक विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट जो वहाँ पर रखा हुआ था, वहाँ पर
किसी छोटा सा ब्लास्ट होने के कारण वो अमोनियम नाइट्रेट ने, वो स्फोटक पदार्थ ने उस ब्लास्ट को कैच कर लिया और वहाँ पर उसमें सारे में आग लग गई। आग लगने के कारण जितने भी आसपास का क्षेत्र था वो जलकर वहीं के वहीं पर उसने बहुत सारी हानि करी, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई और 4000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर घायल हो गए लेबनान की राजधानी बैरूत में। ठीक है, ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कहाँ पर है, लेबनान की राजधानी बैरूत में, और यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट नामक विस्फोटक रखा हुआ था जिसके कारण ये इतनी वहाँ पर तबाही हुई। आगे हम चलते हैं, जो आपको जानने जरूरी है। अगला टॉपिक है हमारा आभासी कक्षाएं। आभासी कक्षा का मतलब होता है ई कक्षाएं, ऑनलाइन क्लासेस बोलते हैं इनको हिंदी में अगर हम रूपांतरित करें तो आभासी कक्षाओं के नाम पर ये बनाया गया। अभी आभासी कक्षाओं का संचालन हो रहा है। ये संचालन किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने, आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आभासी कक्षाओं का संचालन करने वाला बड़े पैमाने पर कौन सा राज्य बन गया है? वो राज्य बन गया है महाराष्ट्र सरकार। और याद रखेंगे, इन आभासी कक्षाओं को चलाने वाली जो कंपनी है वह कंपनी साथ दे रही है गूगल। गूगल कंपनी ने आभासी कक्षाएं चलाने का एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार के साथ अपने आप में एक अभियान चलाया है, जो कि फर्स्ट स्टेट होगा आवासीय कक्षाएं चलाने वाला। महाराष्ट्र सरकार गूगल कंपनी इनकी हेल्प करेगी, ये आपको पता होना चाहिए था। प्रश्न नंबर 2, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा ICC 2020 जो वर्ल्ड कप है 2021, उसकी जो मेजबानी करेगा वो इंडिया करेगा। इस बार इंडिया में होंगे ये। और 2022 जो है उसके जो ये पुरुष है, पुरुष विश्व कप, जो हमारा विश्व कप है ये 2021 का इंडिया में होगा, और जो 2022 का है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 2021 का इंडिया में खेला जाएगा और 2022 का 2022 है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। आप इन्हें नोट करते रहना प्रश्नों को, काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, सीआरपीएफ के जो महानिरीक्षक बने हैं अभी, महानिरीक्षक का मतलब होता है महानिरीक्षक मतलब आईजी जो बने हैं उनका नाम है, जो आपको जानना जरूरी है, ये बने हैं पीएस रानिपसे। ये है रानिपसे, पीएस रानिपसे। एक बार आप उतारिए, एक बार आप एक अगला और देख लीजिए। यूपीएससी के नए अध्यक्ष, यूपीएससी के नए अध्यक्ष, ये नई रिक्रूटमेंट है। एक एक नंबर में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, आपको नाम पता होना चाहिए। यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी, और इनका जो कार्यकाल है वो मई 2021 तक है। ये मई 2021 तक है। और ये जो स्थान लेंगे ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। अरविंद सक्सेना का इन्होंने स्थान लिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय रेलवे द्वारा एक ऐप जारी किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा, ये जो बच्चे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा खासा प्रश्न बन सकता है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे समय की निगरानी के लिए एक ऐप तैयार किया। भारतीय रेलवे ने रेलवे समय की निगरानी के लिए एक ऐप तैयार किया। इस ऐप का नाम आपको पता नहीं चाहिए, OHE निरीक्षण ऐप। OHE निरीक्षण ऐप, इस ऐप को तैयार किया गया रेलवे बोर्ड द्वारा, कि ये आपके सामने बनाकर लाए हैं एक ऐप जो आपको समय के बारे में बताएगा। इसके बाद में हमें पता होना चाहिए थैनजोल्फ गोल्फ परियोजना शुरू की गई है। ये मेन गोल्फ के लिए है, गोल्फ खेलने के लिए एक रिजोर्ट बनाया गया है जिसमें हम गोल्फ भी खेल सकते हैं। और ये बनाया गया है मिजोरम में, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कि हम पर्यटन को अगर बढ़ावा देने हैं तो हम इन्होंने एक परियोजना शुरू की है, थैनजोल्फ गोल्फ परियोजना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। और थोड़ा यहाँ पर जो पर्यावरण है वो अच्छा तरीके से रहे, ये मिजोरम में शुरू की गई है। एक और देखते हैं हम प्रश्न, एक प्रश्न है इंपॉर्टेंट। एक बुक का नाम है विशेष कोड टू विन। ये बुक का नाम है कोड टू विन, वेरी इंपॉर्टेंट
जो अब की पुस्तक है विशेष कोड टू विन, ये जो हमारे जो हमारे बास्केटबॉल के कप्तान हैं, बास्केटबॉल के सबसे युवा कप्तान, उसके जीवन पर आधारित है। सबसे युवा कप्तान उनके जीवन पर आधारित है। उनका नाम है, उनका नाम भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ, नाम भी इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है ये इनका नाम है विशेष भृगुवंशी। ये नाम उनका इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। इस बुक का नाम ये है कोड टू विन। बास्केटबॉल के सबसे युवा कप्तान है विशेष भृगुवंशी। और जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी देखते हैं हम। एक ट्रेन चली है और ट्रेन का नाम है, इंपॉर्टेंट है, प्रथम किसान ट्रेन। प्रथम किसान रेल किन दो राज्यों के बीच चलाई गई? प्रथम किसान रेल जो चलाई गई है वो महाराष्ट्र प्लस बिहार के बीच में है। महाराष्ट्र प्लस बिहार, और महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलाई गई। फलों और जो सब्जियां हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रथम किसान ट्रेन चलाई गई महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। इनके जो जिलों के नाम हैं वो भी है देवलाली, जहाँ पर मेन जहाँ से स्टार्ट होगी देवलाली, और ये खत्म होगी जाकर दानापुर में जाकर खत्म होगी ये। महाराष्ट्र देवलाली, बिहार दानापुर। प्रथम किसान ट्रेन है इसलिए फेमस है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि क्या बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये होता है कैग। ये बने हैं हमारे, ये जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं ये बन चुके हैं कोई और, अब गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले उपराज्यपाल थे, अब ये बन चुके हैं मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये अब कैग बन चुके हैं भारत के। और अब जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मनोज सिन्हा बने हैं, और ये अब वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कैग भारत के कहलाएंगे। ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था जो मैंने आज बहुत कम समय में आपके सामने लेकर आया हूं। अगर ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आगे इस सेशन को थोड़ा लंबा, थोड़ा अच्छा जो समय के अनुसार थोड़ा बड़ा करके लाऊंगा मैं आपके सामने पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी के साथ। आज मैंने आपके सामने पहली बार करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो आपके सामने रखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस और अच्छी तरीके से चाहिए तो जो हमारा चैनल कैरियर मेकर अकेडमी का है इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि औरों बच्चों को भी इसका लाभ और अच्छी तरीके से मिल सके। थैंक यू सो मच।